सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़िए मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इजाजत दो, टाइम में नहीं लगाऊंगा ज्यादा, दो शेर में पढ़ दूं। ये तो मेरे मरने के बाद शायद जवाब देंगे। अरे कुछ बोला करो, अल्लाह ने ज़बान इसीलिए दी है। इजाजत है? अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाय 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 हाय। और उनके चमचे इसराइलियों ने। हाय हाय। हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं है। वाह। हमारा मुसलमान से लेना देना है। वाह 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 वाह। हम भारतीय तो मुस्लिम ये कहते हैं कि वो, हालांकि उनकी समझ में यही है कि ये सब मुसलमान हैं और मुसलमानों के नाम पे ही वो सता भी रहे हैं, ईरान को मिटा भी रहे हैं। मगर वो किसी को भी मिटाएं, मगर हमारा ये पैगाम आप इसराइलियों तक पहुंचाएं कि सरकार दो आलम का हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। फरमान बदले। हाय हाय। मैं देखूंगा कौन कौन सुभान अल्लाह बोल के दिखाए। सरकार तो आलम का फरमान न बदलेगा, न बदलेगा। और ट्रंप और नेतन्याहू, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गाज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। मैंने सही बोला। जिंदाबाद। तुम में से कोई गाजी सरकार का शेर नारा लगाए, अगला शेर पढ़ूंगा। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ, सबकी आवाज आए। खड़े होकर लगाओ, सबकी आवाज आए। अल्लाहु अकबर। अब लगा नारा बाकी करो। सब लोग हाथों को उठा के इस्तेमाल करो। या रसूल अल्लाह। अब लगाना जलसा जलसा है। नहीं, जोर से जोर से। और जब इन्होंने कह दिया तो यार देर क्यों करूं। इन्होंने कहा ख्वाजा का दामन। ये जो ट्रंप जंग कर रहे हैं ना, अरे बोलो, अबे मुझे कोई फांसी तोड़ दे देगा कोई। अबे मैं नागपुर में बोल के आ रहा हूं अभी। क्या बात है। वाह 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 वाह। उनके गढ़ में बोल के आ रहा हूं। हाय हाय हाय। और आज तक मुझ पर मुफ्ती आदम का फैजाने को केसूस नहीं हुआ। हाय हाय हाय। वो सलमान साहब थे जो अंदर चले गए। मुझे तो अंदर ले जाने के मारे आगरा में पुलिस का दरोगा बोला एक नेता से, इस मौलाना को बाहर ले जाओ। सारी कहानी हमारी बिगाड़ दी इसने। अब जरा मेरी तरफ, ओ पागल, हमारी कौम को खुदा की कसम, अभी सुनाया मैंने इस चक्कर में। अबे पानी मत पियो, अगर जलसा अच्छा लग गया खुदा की कसम तो नबी जामे कौसर पिलवा देंगे। ये देखो 63 साल की उम्र में खड़े खड़े बोल रहा हूँ। ये अगर तुम सुधर गए ना तो आज भी जमाना कामयाबी के लिए कदम चूमेगा तुम्हारे। वाह वाह वाह। बच्चे ने नारा लगाया ख्वाजा का दामन। जो इतना मार रहे हैं ट्रंप साहब अमेरिका के, अब से 3 साल पहले उसी अमेरिका के सदर ने, बिल क्लिंटन ने गरीब नवाज के मदार पे चादर चढ़वाई। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। मोदी साहब तो चढ़वाते ही हैं, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि परंपरा निभाना जरूरी। प्रधानमंत्री कोई भी बने, गरीब नवाज के मदार पर चादर जाएगी, तुम्हारा अब्बा भी चढ़ा। और ये चादर चढ़ाना इस बात की दलील है मलंग शाह के मदार से आवाज आ रहा कि गरीब नवाज के मदार पर जब इंडिया गवर्नमेंट चादर चढ़वाती है तो ये ऐलान करती है कि हुकूमत हमारी नहीं है बल्कि गरीब नवाज के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, हज़रते सरकारे गरीब नवाज,
खुद हूं। वो मोहम्मद अली फैजी साहब को जरूरत नहीं होगी। मैं तो इंडियन आदमी हूं। थोड़ा सा बढ़ा दो बगैर, हाँ बढ़ाओ तो ई को थोड़ा डालो। वो पाकिस्तान से उठा के लाए जाते हैं पढ़ाने के लिए। ये मुफ्ती आजम के दरबार से आते हैं। हाय हाय हाय। डालो थोड़ा ही को डालो। हे मिस्टर, अरे बैठ चल, थोड़ा ही को डाल के तबे आवाज बढ़ाओ। इतना मत डालो कि इनके भेजे से ऊपर चली जाए। अरे तकरीर का मतलब है समझ में आए। अरे बोलो ना यार, बोलो हक बोल रहा हूं। तुम वही धमक धमक कहते हैं, हल्का इको यानी नॉर्मल। ध्यान रखना, मुझे इनके भेजे में होता। मेरी तकरीर जिन्नात ही नहीं बल्कि मुर्दे भी समझ लेते हैं। हाय हाय। तुम तो इतने मुर्दे नहीं हो, उन्होंने जिंदा कर दिया जाहिर साहब ने। अब मैं पढ़ूंगा, जब देखूंगा पीछे वाले बोलते हैं कि नहीं। तुम लाख करो कोशिश। वाह वाह वाह। ट्रंप भी सुन ले, नेतन्याहू भी सुन ले। कुरान न बदलेगा। अब पूरा कब पढ़ लो इसे। कुरान न बदलेगा। और इसमें कोई शक है क्या इंडिया में? नहीं। दिल्ली में हाय हाय मिनिस्टर तो हाय हर साल बदलते, हाय। लेकिन अजमेर की धरती का सुल्तान न बदले। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। बगैर माइक के उधर के ही आना चाहिए इंशाल्लाह। उधर से लगेगा इंशाल्लाह, पूरी तकरीर करूंगा। इधर के इंतजार में मत रहना, तुम लगा के दिखाओ इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कम से कम बच्चा बोला तो सही। जिंदाबाद। इतना छोटा है, मूछें नहीं निकली, अरे दाढ़ी नहीं निकली, मूछें नहीं निकली, और नारा किसका लगा रहा? मसलके आला हज़रत। सच्चा है। और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं, नारा याद करा दूं। इस्लाम हमारा, और थोड़ा जोर से बोलो, इस्लाम हमारा सच्चा है। थोड़ा मिलके सब बोलो तब आगे बढ़ूं। इस्लाम हमारा और पैगंबर हमारा पक्का है। कोई शक है इसमें? नहीं। ये वहाबियों का दीन नहीं है कि उनके किताबों में लिखा है कि अगर कोई नबी और भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाहिल, कुरान ने फैसला कर दिया है कि नबी के बाद कोई नबी अब दूसरा आ ही नहीं सकता। हमारे नबी आखिरी नबी। थोड़ा सा आप आखिरी तकरीर सुन लो, थोड़ा और सुनोगे, मगर मेरी तरफ नजर कर लो तब इसका मजाक सुनो। अजमेर की धरती का, ये तो याद रहा, आपको भी याद रहे। सुल्तान न बदलेगा। पहले पढ़ो चुको तब आगे बढ़ूंगा। सुल्तान न बदलेगा। न बदलेगा। अब काफिया याद आ गया, सुभान अल्लाह बोलो तब मैं पढ़ूंगा आगे। पढ़ूं करूं तब बोल के दिखाना। सुल्तान न बदलेगा। देखें कब तक नहीं बोलोगे, मैं रात तक करूंगा। सुल्तान न बदलेगा। जब तक सब मिलकर नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा आगे। सुल्तान न बदले। और मुझे भूला शेर याद आएगा 20 साल पहले का। ये देव के बंदे तो पल पल में बदलते हैं। हाँ ताज शरिया का ऐलान बदले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, तारी सखावत हुसैन मुरादाबादी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत वाह। इजाजत है? एक भीख मांगता हूं तुमसे, बड़े मूड में हूं। कुर्सी की टेक छोड़ देना। टेक समझते हो? टेक ऐसे मत सुनो, सीधे बैठ जाओ। हाँ सीधे सीधे बैठ के जन्नत का रास्ता भी सीधा मिलता है। हाय हाय हाय।
और अगर नवाबी में सुनोगे तो नवाब की तरह सो जाओगे और ऐसा पकड़ के रो जाओगे। एक नवाब को जब पकड़ लिया अंग्रेजों ने तो मुरादाबाद में और रामपुर में लोगों ने पूछा भागे क्यों नहीं? भागे क्यों नहीं? अरे अंग्रेजों से पकड़ गए भले आदमी, भागने का मौका था, भागे क्यों नहीं? तो इतना बड़ा कमीना था वो बेवकूफ। नवाब बोला जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। जूता दूसरा पहना है, इसके चक्कर में फंस गए। अबे जूते के लिए इंतजार मत करो, इसलिए नवाबी मत इख्तियार करो। मैंने भी देखो कुर्सी छोड़ी है, इतने मुंह लगे हैं मेरे मुफ्ती मौलाना निजामुद्दीन कि मैंने इन्होंने भी अपने आप को हटा लिया, इसलिए फौरन मूड में आ गया मैं। अब जरा जल्दी से मेरी तरफ नजर, एक बंद में दुकान मकान बना जाए। पूरे ईसाइयों की यहूदियों की बादशाह खिल गई, नबी चले गए दुनिया से, पर्दा कर लिया, पूरी मीटिंग चली गई इन कमीनों की। बैठ के बोले अब इस्लाम मिटा देंगे, हाय हाय लाने वाला चला गया। लेकिन जमीन व आसमान गवाह है कि जब मीटिंग कमीनों ने की और इस्लाम पे आन पड़ी तो खुदा की कसम मेरे नबी के यारे गार सिद्दीक की सदाकत ने इस्लाम को। हाय 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 हाय। अरे बोले सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब मुसलमान कमजोर पड़े तो उमर की अदालत ने बचा लिया, और जब माल में कमजोर हुए तो उस्मान की सखावत ने बचा, और जब मैदान में कमजोर हुए, मैं जब तक पीछे वाले नहीं बोलेंगे तकरीर नहीं करूंगा, तो अली की शुजाअत ने बचा ली। वाह वाह वाह। और जब करबला में नबी के दीन का सौदा होने लगा, वाह 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 माशाअल्लाह, तो करबला वाले हुसैन की शहादत ने बचा लिया। वाह। भारत में हमें धमकाया जाने लगा तो ख्वाजा की हुकूमत न बचा। वाह वाह वाह। गलत पीर जब गुमराह करने लगे तो बगदाद वाले की करामत न बचाया। और जब तुम्हारे बहराइच में गाजी की हिम्मत ने बचा लिया। अबे अब भी नारा नहीं लगा लिया। हाथों को आगे बोलो। मैं बस एक मिनट, अभी बीच में कोई ऐसा शेर भी आ गया जिसकी आवाज आप तक आ जाए। अरे एक सांप भी मर जाए, क्या बात है। इतना बड़ा पागल है वो कि वहां लखनऊ बैठा और कसम खुदा की दिल फट गया मेरा। तुम्हारा तो और फटा होगा। अब नाम भी क्या लूं यार, पूर्वांचल का है कुछ समझे होंगे। इतनी बहकी नहीं, इतनी गालियों जैसी बात करता हूँ। वो कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। गाजी सरकार को चैलेंज कर रहा था जालिम कि हमारा याद आ गया होगा। अरे पगला हो, योगी जी को कितने दिन की हुकूमत मिल गई, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, हमारे हिस्से में तो आनी नहीं है अभी, तो हमें क्यों आपत्ति हो। और कोई आदमी गलत दुरुपयोग ना करे। हम बरेलवी करबला से सबर सीख के आए हैं। हम बदला नहीं लेते। थोड़ी आवाज के साथ बोले, कीमती बात बोल रहा हूं। हम बदला नहीं लेते। अल्लाह जब चाहता है वाह 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 तो कभी नवाज को खड़ा कर देता है। हाय हाय हाय। मगर ये बेवकूफ सुनने वाले कभी कभी कहते हैं मौलाना कही तो तुमने बात ठीक, हम इंडिया में मर रहे हैं, गरीब नवाज क्या कर रहा है। बोलो सवाल आ रहा है। अरे बोलो ना यार। हाँ सही है। इतने मदार टूट गए, ये मदार वाले क्या कर रहे हैं। हम पिट रहे हैं, गरीब नवाज आप क्या कर रहे हैं। 1 मिनट में सुना दूंगा। जब तुम गरीब नवाज से कहते हो हुजूर हम मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं।
तो गरीब नवाज भी अपने मजार के अंदर से कहते हैं तुमसे, और आप क्या कर रहे हैं? नहीं समझे? ये नहीं समझे अभी? अब कुछ समझ गए बात। अरे गरीब नवाज भी तो पूछते होंगे ना, और अगर कह दूं तो अब जरा आवाज बढ़ा दियो, बेशर्मो गलती तुम्हारी, मदद मुझसे मांगते क्या? कहती तुम करते और मदद गरीब नवाज करेगा? अरे बोलो हम बोल रहे हो, भाई का हक तुम मारो और बचाने में आऊंगा। एक जुमले में आवाज देता हूँ, खुदा की कसम कुछ आपको लेके जाओगे। बेशर्मो नमाज तुम छोड़ो, और जब पीटो तो मैं आके बचाऊं। हमने कहा सरकार पीट तो बहुत रहे, ख्वाजा हिंदुस्तान तो आप ही हैं, राजा हिंदुस्तान तो आप ही हैं। जब मदार पे कोई चादर चढ़ाने जाता है तो गरीब नवाज अंदर से कहते हैं बेशरम, मेरे मदार पे चादर बाद में आके चढ़ाइए, पहले मदरसे के बच्चे को जाके खाना खिलाइए। वाह 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 वाह, क्या कहने, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, तालिबात सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत अल्लामा कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी। ईमानदारी से जोर से बताओ, बोलो हक बोला कि नहीं? मैंने पीछे वालों नहीं बोलोगे, तुम सच बोलिए। गरीब नवाज कहते हैं मेरे मदार पर चादर बाद में उड़ाइए, पहले अपनी गरीब अम्मा के सर पर दुपट्टा उड़ाइए। अरे बोलो सही बोला कि नहीं? और वो उम्मीद करता दुआ कबूल हो जाएगी। बेशरम डकैती तू मांग, शराब तू पिए, और अब मौलाना सखावत क्यों रहे? यही तो ऑलराउंडर किसान है। ये अभी मैच देख रहे थे मौलाना जाहिर, मैं सोच रहा था छक्के तो तुमने मार दिए, मगर मौलाना सखावत ऐसा ऑलराउंडर है जो टाइम पे बॉलिंग भी कर लेता है। वाह वाह वाह। और अगर विकेट ज्यादा गिर गए तो बैटिंग भी शानदार करता है, और अगर कोई जख्मी हो जाए तो विकेट कीपिंग भी कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जब पढ़ रहा हूँ, क्यों नसीहत दिल में बसा दी है तो अब ये कहूंगा भी। इजाजत है पढ़ूं, मगर ऐसा नहीं उठ के आ जाओगे तो सवाब बहुत मिलेगा। पैसे चाहे ना हो तब भी आ जाइए, मगर थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोल के दिखाइए। जब नबी की अज़ीमत पर हम भी सर कटाएंगे। वाह 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 वाह, हिम्मत तो करो, थोड़ी हिम्मत तो करो। जब नबी के अज़मत पर हम भी सर, वो तुम बोलोगे हम भी सर कटाएंगे, तो घबराओ मत, मुस्तफा मदीने से फिर मदद को आए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह मुस्तफा मदीने से, तुम पढ़ो मिलके, फिर मदद को आएंगे, सब बोलोगे तब पढ़ूंगा आगे इंशाअल्लाह। फिर मदद को आएंगे, उल्मा भी पढ़ने बड़ा मजा आ रहा है। फिर मदद को आएंगे। अगर इस वाले जोर से पढ़ते तो बड़ा कीमती शेर पढ़ रहा हूँ। फिर मदद को, अल्लामा ईसा साहब एक शेर सुने। छोड़ दो मुसलमानों तुम शराब की आदत, वाह 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 वाह, क्यों मुस्तफा मदीने से। वाह 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 वाह। फिर पहले दोहराइए पिछला वाला, फिर मदद को, अभी शेर का मजा उठाइएगा। छोड़ दो मुसलमानों तुम शराब की आदत, क्यों मुस्तफा तुम्हें कौसर हश्र में पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, फैज़ाने सरकारे गाजी, मसलके आला हज़रत अल्लामा कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी। नारे
मजमे में आवाज खोलो, थोड़ी आवाज खोलो, आवाज खोलो, आवाज खोलो, थोड़ी आवाज खोलो। इधर देख मेरी तरफ। मेरे औलाद इतनी है पूरी क्रिकेट टीम बन जाएगी। 10 हैं पूरे 10। और अभी दाढ़ी वाले को मारता हूं मैं। कल ही आया बाहर से, अभी मिला भी नहीं हूं बच्चे से। मैं नागपुर से लगा, वो नागपुर से इधर आया। मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये तकरीर नहीं हो रही है, ये खूने जिगर है। और अल्लाह की कसम इस इलाके की खातिर आप मौलवी मुकर्रिर बहुत देखते हो, लेकिन मुझे अभी पहचाने नहीं होते। मैं मुफ्ती आजम का गुलाम तो हूं ही। जब भी कभी कदम रखता हूं बहराइच में, पहले गाजी सरकार के मजार पे जाता हूं। इन्हें खबर भी बाद में करता हूं। मैं इतना फायदा उठाता हूं बेटे, वलियों की 3-3 करामतें आंखों से देखी मैंने। थोड़ा सुभान अल्लाह नहीं बोला। उठ के कोई जाएगा, मेरा सब्र लेके जाएगा। उठ के कोई नहीं जाएगा। मैं कसम देता हूं तो मैं तुम्हारे नबी की इस मूड में हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं। अगर ये उलमा इतना सहाराते हैं, तकरीर होती नहीं, सुनने वाले करवाते हैं। अगर सब बोल के दिखाते हैं तब आगे बढ़ूंगा। मुस्तफा तुम्हें कौसर हश्री में पिलाएंगे माशाल्लाह। अरे बोलने को तो पिलाएंगे इंशाल्लाह। हश्री में डर ना लगे तो एक शेर और पढ़ो। जब खुदा के घर जाकर, वाह वाह क्या कहने वाह। जब खुदा के घर जाकर हम भी सर, अब कटाना नहीं, कटाना आ चुका वरना मारेगा कोई शायर। झुकाएंगे तो मस्जिदों को ये जालिम वाह 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 गिरा न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर। इनके नारे पर तकरीर नहीं करूंगा मैं, तुम्हारा हल्का भी लगा जोरदार करूंगा। अब का इंतजार करता हूँ 10 मिनट और पलट के ले चलता हूँ। बिल्कुल असली तकरीर हो रही है, ये व्हाट्सएप वाली नहीं है बेटे। किताब में लिखी है मुफ्ती आजम ने खुद। आज ये उलमा मस्त हो जाएंगे सुन के। याद है इमाम साहब या तकरीर हुई नहीं बल्कि तुमने करवा ली, वरना मैंने पट होते हुए जलसे बहुत देखे। लेकिन ये इनको भी दाद दो माना जाहिर को। अपने आप को हटाया बीच में से और मुझे भिड़ाया। ये यकीनन इशार कहलाता है। वक्त की नब्बाजी समझनी चाहिए। ये सारे उलमा थोड़ा सा मेरा साथ दे देंगे इंशाअल्लाह। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मगर मेरी तरफ नजर, दिल मदीने की तरफ। ये एक एक लफ्ज बड़ा कीमती होगा। अभी तो कुछ भी मुसीबत नहीं है भाई साहब। माँ को ताई कह गए 13 साल में, ये समझ लो। अरे 11 हुए या 12 हुए, इधर भी मरे उधर भी मरे। बार बार मौलवियों से कह रहे हो यार दुआ तुम्हारी भी कबूल नहीं हो रही। मौलवियों से भी कहते हैं और हम तो चलो जैसे, मगर मौलवियों की भी दुआ कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही। हजरते मौला अली से किसी ने पूछा आपकी खिलाफत में झगड़े बहुत हुए और उस्मान गनी और उमर की खिलाफत में झगड़े ज्यादा नहीं हुए। क्या शानदार जवाब दिया मौला अली ने। फरमाया उनको हम मशवरा देते थे। उनको हम मशवरा देते थे और हमें तुम जैसे बेहूदे मशवरा देते। अरे बोलो जवाब सही दिया। तो बेटे मौलवियों की भी इसलिए कबूल नहीं हो रही तुम्हारे चक्कर में। वाह वाह वाह। चूंकि जैसे मुक्तदी वैसे इमाम भी है। ज्यादा उड़ो मत, वो गलती मान लो। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन थोड़ा आपसे मेरी तवज्जो दरकार है। जरा मेरी तरफ
बेटे बेटे जल्दी से आ जाना, अगर मेरी तरफ नजर न आना और थोड़ा सा मुझसे नजर मिलाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दीजिए। अब तुम तो बैठ जाओ, तुम्हारे लिए जिन्नात बुलाऊं। अच्छा खैरियत हो। ये शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैदी साहब वो जलवागर हुए। अपने अब स्टेज पे आने के बाद शान शान इस्तकबाल कीजिए। और ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ऐसे मेहमान भी कभी कभी आते हैं। माशाअल्लाह देखिए, ये सुभान अल्लाह, इमाम साहब की जेब से 50 रुपए निकले सदर जलसा की तरफ से। ये मेरी वजह से नहीं निकले, बल्कि मोहम्मद अली फैदी साहब के आने की वजह से निकले। वो इन्होंने पैसे इस बात के दिए हैं कि अब उनका नंबर है तो मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन बहरहाल वो मैं हुक्म की तामील करता हूँ। जलसा टाइम पे होना चाहिए और हर मेहमान को नवाजना चाहिए, ताकि सुन्नियत में अच्छा बहार का मौसम पैदा हो। अब जरा मेरे तरफ देख लिया आपने, पहले देख लो, यकीन कर लो यही हैं और मैं भी वही हूँ। ये कोई तू कापी नहीं है, कोई नकली रूल नहीं है, सब आप असली देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे, आमने सामने देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर धोखा होता है, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप टाइम खराब ना करें और आप भी थोड़ा सा मुझसे नजर मिलाएं। और मैं आगे जल्दी से बढ़ता हूँ और लफ्ज भी खत्म करता हूँ, ताकि अपने मेहमान को आप टाइम पे सुने। लेकिन हजरत मौलाना जहीर साहब से भी गुजारिश और थोड़ा सा मेरी तरफ नजर मिला के, ये अभी कुछ मुसीबत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर में एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मगर आवाज हल्की निकली, तकरीर खत्म करूंगा, बढ़ी तो आगे बढ़ाऊंगा। मुफ्ती आजम का जमाना, थोड़ा सुभान जोर से बोलने का जमाना। किसका जमाना है? अभी तकसीम हिंदो पाक नहीं हुई है, काय की बुनियाद रखी गई? थोड़ा मस्जिद की। और मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई, अंग्रेज मुसल्लत थे इंडिया पे, एक गोली चली और मुसलमान मरते रहे, शहीद होते रहे, मगर आंखों में नहीं दिल में भी आंसू आ जाएंगे सुन के। ये मुफ्ती आदम की फतावा मुस्तफाविया में मौजूद है। मैंने इसलिए बयान किया ताकि उलमाए महसूस कर लें कि ये धोखे वाली तकरीर नहीं। अब जरा हालात सुनिए मेरी तरफ। एक एक गोली चली, मुसलमान मरते गए, मगर साहब थोड़ी आवाज पे आप दहशत में नीचे मत करना, ऊपर उठाना दोनों तरफ के लोग। उसी मोहल्ले में एक बेवा औरत भी थी जिसके 2 बच्चे मदरसे में कुरान का हाफिज़ थे। वाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अगर गैरत है तो सुभान अल्लाह जोर से बोलना चाहिए। कितने बच्चे? बेचारी औरत मजदूरी करती है और फिर भी अपने दोनों बच्चों को हाफिज बना रही है। अब थोड़ा मौलाना बदाई साहब थोड़ा आप बोलो, एक के 7 सिपारे, थोड़ा जोर से, और एक के 10 सिपारे। एक दिन पलट के मदरसे से बच्चे आए, कसम खुदा की बच्चे रोते रोते नहीं छुपे। अम्मा को माँ रोते हुए देख के चिपट के अम्मा से बोले, अम्मा रोई क्यों? तो अम्मा अगर उधर है सुन नहीं तो सुने, और अम्मा वाले भी सुने। थोड़ी सी आवाज ऐसा मेरे उस्ताद ने अब तकलीफ सिखाई ना, स्टेज पर ठोका मुझे, तब आज दुनिया को ठोक रहा हूं। अगर सुर गलत हुआ वही मारा है। आज तक इतने सुर मैंने शायरों के सही कर दिए, तो आपका सुर भी सही कर दूं मेरी तरफ। अम्मा के जवाब को सुनकर अगर तुम बोले तब तकरीर आगे होगी। अम्मा बच्चों से बोली, मेरे बेटो आज हर माँ अपने बच्चे को शहीद करवा रही है। वाह बहुत खूब। उनके घर में जवान बच्चे हैं, मेरे घर जवान नहीं। 2 हाफिज़े कुरान जरूर है मगर छोटे हैं, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? वो मदरसे के थे, स्कूल के नहीं थे बच्चे।
अम्मा से बोले फिक्र मत कर, हम दोनों की शहादत हो गई तो बड़े के बराबर काम आ वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा संभाल लो से अगर ये मदरसे के बच्चे बोले अम्मा लेके चल। अम्मा दफ्तर पे लाई, वो पहले मुसलमानों से हाथ कराई, मुझे एक महीन मांगनी, वो समझे खर्चा मांगेगी क्या? दोनों बच्चों को मुझे ईंट रखने भेजना है, ईंट। अरे उसी में गोली चलती थी। मुसलमानों ने कहा तैयार है मांग, क्या मेरे बच्चों को ईंट रखने जाने दो, अंग्रेज गोली चला रहे हैं। औरत बोली इसी चक्कर में तो हम बच्चों को ला रहे हैं ताकि दुनिया में की औरतें सब शहीद की मां बने, तो मैं भी बन जाऊंगा। अब थोड़ी सी आपकी आवाज अगर जिन वाले हो, औरत वाले, अगर बच्चे वाले हो, औलाद वाले हो तो जोर से, अगर नहीं बोला मैं बैठ जाऊंगा नीचे। औरत ने जब दोनों बच्चों को ईंटें रखने भेजा मस्जिद की बुनियाद पे, तो अंग्रेजों को शर्म आई, बच्चे हैं, इन खबीसों को पता नहीं था ईमान के कितने पक्के। हाय 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 वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई, बच्चे लौट के आए। वाह वाह क्या गई, रोई फिर भी। अम्मा अब क्यों रोई? क्या बेटे जो तमन्ना थी वो तो पूरी नहीं हो पाई। तो बच्चे भी बोले अम्मा हम कोई पलट के जिंदा बच के थोड़ी आए, हम तो दोबारा ईंटें लेने। वाह 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 वाह। और जल्दी से माशाल्लाह चेहरा बता रहा आपका, बच्चे 11 मरतबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलते रहो बोलते रहो, कितनी मरतबा गए? और अंग्रेजों ने ये सोच के 11वीं बार गोली चलाई कि अगर इन्हें नहीं मारा तो पूरी मस्जिद यही बना देंगे। बच्चों का काम तमाम उसी कब्रिस्तान में जिसका नाम गंज शहीदा, लाहौर का कब्रिस्तान है, मुफ्ती आदम ने लिखा, बच्चों को दफन किया गया। मगर अंग्रेज हार गए। मुसलमानों से खड़े होकर कहा तुमने एक मस्जिद के चक्कर में इतने मुसलमान मरवा डाले। गाजी सरकार का गुलाम था कोई, खड़े होकर अंग्रेज से बोला चुप 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 चुप। क्या बात है? जो मुसलमान खुदा की मस्जिद पे मरे हैं वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, बल्कि कुरान के फैसले के मुताबिक जिंदा है। अंग्रेज बड़े चालू होते हैं, का फिर ऐसा करो जो मर गए हैं उन्हें जिंदा दिखा दो और मस्जिद बना लो। ये ऐसी टेढ़ी खीर थी, इसके लिए कारी सखावत भी तैयार नहीं होते। मैं भी डामाडोल हुआ तो यार जिंदा कैसे दिखाऊं, मगर लाहौर के जिंदा मुसलमान इस शान के थे। फट से अंग्रेज से बोले ये बताओ देखोगे कब? और आप सुभान अल्लाह बोलोगे कब? अभी नहीं मजा आया, थोड़ा जोर से बोलोगे कब? ताकि कहते मैं बोल रहा हूँ बना कर यार रखो, देखोगे कब? अंग्रेज बोले कल। आवाज बढ़ाइए, मुसलमान बोले आज। आज नहीं अभी। अंग्रेज बोले नहीं, कल ही का टाइम फिक्स। और अंग्रेज की 12 लोगों की टीम, 12 लोगों की टीम सीधे कब्रिस्तान में घुसी और मुसलमानों से बोली जिन बच्चों के चक्कर में हम हार गए उन्हीं बच्चों की कब्र दिखा दो। मुसलमान बोले तुम्हें डर लग रहा अंदर जाने में, इसलिए उन्हीं बच्चों की कब्र खोलते हैं। 4.5 महीने के बाद कितने? 4.5 महीने। अबे गर्मी में 2 दिन भी लाश नहीं रुकती। 4.5 महीने के बाद जब बच्चों की कब्र खोली गई, खुदा की कसम पहले अंग्रेजों से कहा झांक कर देखिए तो दोनों बच्चे बाहों में बाहें डाले जिंदा नजर आ रहे। और शायद अंग्रेज ये कहते हुए नजर आ रहे थे मुस्तफा की मोहब्बत तो सीने हाय 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 वाह 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 वाह। हम है लाहौर में दिल मदीने, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसल के आला हजरत। इधर का नारा लगे हल्का वाला, आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तुम
लगाओ नारा, इंशाल्लाह आगे बढ़ो। इधर का जवान लगाए कोई ना, इधर से कोई नौजवान नारा लगाए। या रसूल अल्लाह। अब 1 मिनट, तुमने चचा का जवाब नहीं दिया। अबे चचा ने जवानी में कितना असली घी खाया होगा और तुमने इसका भी भरम नहीं रखा। मौलाना हमारे ये नारा लगाए और बगैर माइक के लगाए, आपकी सबकी आवाज बड़ी तब आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा जोर से, चूंकि मैं खड़े खड़े बोल रहा हूँ और थोड़ी आवाज बढ़ा के कह दियो। खड़े खड़े तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 2 दिन में खड़े खड़े तरावी में पूरा कुरान भी पढ़ा। वाह वाह। और जिसे बहराइच में सुनना हो जलसे के बाद सुन सकता है। इतना दमखम है अल्हम्दुलिल्लाह इन टांगों में, मगर ऐसा नहीं है कोई वली हूं मैं। 5 मरतबा पहले दौर करता हूं, तब 2 दिन में कुरान पढ़ता हूं। 18 सिपारे पहले दिन, अगले दिन 12 सिपारे, पूरा कुरान मुकम्मल। टाइम होता नहीं, मगर मूड बन गया है इसलिए जम गया, वरना हम 2 घंटे की 1 घंटे में हमारे मेहमान का ख्याल रखना है। और मैं तो ये देख रहा हूँ शायद इस बीरपुर ना है ना, बीरपुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे बरेली शरीफ में बोला जाए। वाह वाह वाह। तो भरम भी रखो थोड़ा बोलने में। अब का पढ़ के देखता हूँ। हम है लाहौर में दिल, मदीने में बोलोगे तो मदीने पहुंचोगे इंशाल्लाह। दिल और बागे जन्नत में भी ऐसी खुशबू, जैसी खुशबू नबी के पसीने। बहुत खूब। फरमाइश कर दी कमेटी ने, इजाजत दो तो पढ़ दो। और मैं बैठ कर वहीं आ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी इजाजत दो। इजाजत है, पढ़ दो। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, थोड़े इधर वाले बोलेंगे तो पढ़ूंगा। पढ़ दो, अरे जोर से बोलो, पढ़ दो। इजाजत पक्की। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा, वाह, अहले सुन्नत के दिल में हमेशा। हल्के बोलो, पुलिस आ रही। मुस्तफा की मोहब्बत रहे। वाह 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 वाह। मोहब्बत है जब तो कुर्सी पे बैठे हो, वरना अब तक भाग गए होते। हाँ सही साहब, इन्होंने कहा इसलिए पढ़ रहा हूँ। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा, आगे थोड़ा बढ़ा के बोलो तो पढ़ूंगा। मुस्तफा की मोहब्बत कुछ तो रहेगी जबान पे, रहेगी। उन नदियों को सुना दियो, नजदियो हश्र में देख ले अपने कब्जे में जन्नत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने कब्जे जन्नत रहेगी। जिसे जन्नत में जाना होगा दूर से बोलेगा, जाना ना जाने वाला बिल्कुल ना बोले। अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। अब ये शेर पढ़ने के लिए चक्कर में इस पढ़ा के एक ही पढ़ूंगा। जन्नत। अबे जब हम मरते हैं तो ख्वाजा से कहते हैं, हमने पूछा ये टेप हुई नहीं और आएगी भी नहीं। करीम नवाज से मैंने कहा, ख्वाजा इन जालिमों की कब तलक बादशाहत रहे। तो बोले ख्वाजा के भारत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इधर भी कोई शेर तैयार रखो। खाली माइक पे नारा जो लगता है वो सेटिंग वाला होता है, वो मैं ना भी तकरीर करूं तब नहीं लगेगा। उधर कोई नारा लगेगा इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। सिर्फ मेरी, अरे बोल तो दो। सिर्फ मेरी, अरे बोलो, रहेगी इंशाल्लाह। ख्वाजा की कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह
थोड़ा पढ़ के सिर्फ मेरी हुकूमत इधर मत इधर पढ़ लो यार। सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी। और पहले मिसरे में फैजी साहब इंशाल्लाह कहेंगे कि है कोई खिलाड़ी अभी। कैसे होंगे भला आला हज़रत जिनके पोते हैं ताज शरीफ। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह। जिनके पोते हैं ताज शरीयत। और दिल कहता है खानदान बरेली की अजमत सारे जग में सलामत रहेगी। वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। बाकी शेर उधार, चूंकि फैजी साहब हैं तैयार और मौलाना अभी नहीं जाएंगे, इतने नहीं है बेकार। ये बड़ी मुद्दत से, असल में 3-4 साल से इन्होंने, वो चचा भी बैठे हैं, उनका भ्रम रखा इतनी देर, वरना कहीं कहीं पौन घंटा भी नहीं होती है और मौलाना प्लेन से चले जाते हैं। मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन एहसास करो जब जलसे में आओ तो नारा लगा के मत जाओ। खुदा की कसम कुछ अमल की दावत लेके जाओ। अरे मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, खाली उर्स मत कराओ, बल्कि नियाजों के साथ नमाजें भी पढ़ लें। और बुरा मत मानना, मैं नब्बाज बहुत सही वाला हूँ। 40 साल हो गए आला हज़रत के स्टेज पे, आज तक तकरीर नागा नहीं हुई है और सबसे ज्यादा टाइम मुझे दिया जाता है, अब कभी 50 मिनट। लेकिन मैं बड़ा उड़ा नहीं हूँ। अब 1 मिनट मेरी तरफ और दिल मदीने की तरफ, मुझे स्टॉक खूब याद रहता है और वो मतलब टाइम थोड़ा कम कर रहा हूँ चूंकि जम गया है मामला माशाल्लाह। अब थोड़ा मेरी तरफ नजर कीजिए। औरत ने बच्चे शहीद कराए और अंग्रेज जब देखने नजर जमा के आए तो 5 मिनट नहीं गुजरे, 12 जज अंग्रेज कलमा पढ़ते जा रहे थे। थोड़ा इस पर खुशी नहीं हो कि सुभान अल्लाह बोलते नहीं जा रहे थे और मुसलमान होते जा रहे थे। एक जुमला बोल दूं, अगर अल्लाह ज़ाहिर कबूल कर ले, अगर इलाके में वहाबी आ जाए तो 5-6 जूती मारना। ये कमीने कहते हैं इस्लाम हमने फैलाया, धगन लगन शहर शहर कस्बा कस्बा दरिया हमने फैलाया। एक जुमला कहता हूँ पूरी दुनिया मानेगी, जाहिल शैतान तूने इस्लाम नहीं फैलाया, इस्लाम तो पूरे इस इलाके में गाजी की कीमत पे फैलाया। दोनों हाथों को उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर से कोई बच्चा लगा, अरे खड़े होके नारे लगा यार, खड़े हो। आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी। क्या कहने यार, मैंने तो बोला भी नहीं था इससे। अरे मैंने कहा था गाजी के नाम का नारा लगाएगा और बच्चा इतना अक्लमंद निकला कि गाजी का भी लगाया और बरेली के आला हजरत का भी लगाया। चूंकि आला हजरत ने अपने अब्बा को नहीं मनवाया, आला हजरत ने मुस्तफा को मनवाया। हाय हाय, आला हजरत ने जो मसलक फैलाया है, आज ये बहार बीरपुर में नजर आ रही है। और क्या मैं पूछता हूँ तुमसे, मेरी तरफ जवाब दो, क्या मलंग शाह खुश नहीं हो रहे हो? यार थोड़ा जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिनका उर्स करा रहे हो मुबारकबाद देता हूँ कमेटी को, वहाँ जहीर को, जवानों को। इन जवानों ने फैजी साहब को बुलवाया, इन बड़े हजरात ने मुझे बुलवाया और बिल्कुल टाइम टू टाइम बुलवाया। कसम खुदा की जो चीज टाइम पे होती है उसका असर बहुत होता है। मुझे वाकई ऐसा कम मिलता है जलसों में, जब चिड़िया खेत को चुग जाती है तब हमें बुलाया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके उससे लगा, अकलमंद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, अगर ऐसे जलसे होने लगे तो असर भी होगा। लेकिन एक मिनट पलट के सारे कलमा पढ़ के जज मुसलमान हुए 12। लेकिन अंदाजा कर लीजिए
इस्लाम तबलीगी जमात ने फैलाया या इन शहीदों की जमात ने फैलाया? बोलो ना यार, ये शहीदी तो है। अब एक जुमले में नारा मगर इधर का कोई नहीं लगेगा वो स्टेज का। कसम खुदा की सच वो जो सर चढ़ कर बोले। अबे अंग्रेज बड़े बदमाश होते हैं, कचूमन निकाल दिया दुनिया का ट्रंप ने और इसराइलियों ने, मगर भाई साहब ईरान ने भी ये दिखा दिया कि जंग जब खत्म होगी तो तुम्हारी दादागिरी भी खत्म हो जाएगी। और वाकई अभी से लगने भी लगा है। हमने कहा जब ये नकली शिया ऐसे हैं तो करबला वाला अली असगर कैसा? हमने बिल्कुल स्थिति साफ कर दी है, बिल्कुल उल्मा समझ लीजिए। हम कभी मसलक से आड़े नहीं जा सकते। मैं बड़ा पक्का वाला मौलाना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातों को बरेली शरीफ में सनद के तौर पर रखा जाता है। जब मेरा ऐलान होता है ना तो मुफ्ती सलीम साहब कहते हैं मौलाना सखावत अहले सुन्नत की इज्जत का नाम। इस साल भी ऐलान हुआ और ताजुश शरिया क्या मेरा ऐलान हुआ ये कि मौलाना सखावत एक ऐसा शेर बहादुर है जो मसलक का कभी सौदा नहीं करता। लेकिन भाई साहब हम ज्यादा तो नहीं, तबलीगी जमात वालों ने जोर बहुत लगाए और दुनिया को समझाया, काम हमने किया है। लेकिन इतना करके भी भाई साहब सुन्नियों का मुकाबला नहीं कर पाए, चूंकि आला हज़रत जख्मी ही ऐसा कर गए कि अब ये इनके मुर्दे उठेंगे नहीं कभी। अब आप कहोगे मौलाना इनका इज्तिमा देखो, और ये भोपाल में लाखों लाखों। भाई साहब भोपाली तू तो बात में बोलिए, लखनऊ के मुख्यमंत्री के चमचे भी ये मानते हैं सारी पार्टियां मिलकर इकट्ठी होकर दिल्ली और लखनऊ के किसी मैदान में इतनी पब्लिक नहीं बुला सकी जितनी पब्लिक ताजुश शरिया अपने जनाजे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शॉर्टकट में जरा जल्दी जवाब दो, बोलो क्या किलोमीटर तक पब्लिक थी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और बड़े मजे पे हूँ, सुना दूं? अरे सुना दूं? चोपला पे मुझे एक हिंदू भाई मिला जो सभा से आ रहा था उनके चच्चा की। तुम तो इतने भुल्लड़ हो, ताजुश शरिया के जनाजे के इंतजाम के लिए कमिश्नर ने मना कर दिया था। चले बीजेपी हुकूमत थी, हम कोई इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हम चच्चा बुला रहे हैं, नाम ना लिया जाए। दोनों आए और जब दोनों आए तो उसके बाद हिंदू भाई से हमने पूछा भाई साहब आप कैसे फंसाए? बोला यार निकल ही नहीं पाए। तो मैंने कहा यार भीड़ तो वहां देखी होगी तुमने सभा में शाहजहानपुर की, बड़ा हिंदू मन चलाता। बोला सब किराए की थी, कोई 250 की कोई 500 की, मगर देखो सच बोलो सर चढ़ कर बोले। वो हिंदू भाई भी कितना अच्छा था, बोला मौलाना भीड़ तो आज देखिए। तो मैंने कहा इससे क्या समझे? बोला यार ये बताओ इन्हें बुलाया किसने इतनी पब्लिक को? मैंने कहा जो बुलाते थे वही चले गए। लगा चाहिए आला हज़रत के पोते। मैंने कहा हाँ वही जिनके नाम पर ट्रेन चले। हिंदू भाई बोला, मैंने कहा हाँ। एक जुमला
जुमला नोट करिए, कसम खुदा की उसके जुमले हैं ये। वो गैर मुस्लिम कहता मौलाना आज की भीड़ देख के मैं ये मानता हूँ जो ताकत वाह 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 जो ताकत इंडिया के वजीर आजम में रही है वो ताकत आला हजरत के पोते ताजुश है। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। आखिरी बात, उसके बाद मौलाना फैजी की सौगात, मगर मैंने कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी बारात। और मलंग शाह के साथ इंशाअल्लाह जाएगी, इंशाअल्लाह उनके जन्नत में साथ साथ। आमीन कह लो, हल्के बोलोगे और जोर से बोलो। अल्लाह मलंग शाह के उसको कबूल फरमाए। इधर वाले बोलो आमीन। कमेटी को अल्लाह और हौसला अता फरमाए। हमारे इन मौलाना हजरात को अल्लाह खूब माला माल फरमाए। मैं अभी कर रहा हूँ, 5 मिनट और कर देता हूँ। मुझे खूब ये लिहाज है कि जब जलसे में ये नौबत ना आए तभी जलसा कामयाब होता है। एक मौलाना बोलते रहे और वही आधे घंटे के बाद आँख खोल के देखा तो पूछा लोगों से, कुछ समझे कि नहीं समझे। तो एक आदमी खड़े होकर बोला, आप तो बोलते रहो, को झूठ थोड़ी बोल रहे। तो मौलाना सखावत ऐसी तकरीर नहीं की कि हम पूरी जान निकाल लें और आप ये सोच के सवाब के चक्कर में आराम से बैठ जाए कि हमें बोलना आता ही नहीं। बोलने के लिए तो मौलाना ही आए हैं। हर चीज शायरी भी जब होती है जब लोग करवाते हैं, और तकरीर भी जब होती है जब लोग। मौलाना सखावत बड़े मूड में आते हैं, खुदा की कसम ऐसा लगेगा जैसे यहाँ नहीं बैठे हो, बगदाद में बैठे हो। बस ये मौलाना जाहिर के इशारे की वजह से आगे बढ़ा रहा हूँ 5 मिनट। उसके बाद जलसा आपका, मेरा, फैदी साहब का, हम सबका है। अल्लाह इसे मकबूल फरमा ले। 1 मिनट मेरी तरफ मैंने बात यहाँ शुरू की थी, यहीं पलटा के लाता हूँ। प्रधानमंत्री ने तो चादर चढ़वाई है वलियों की शान, वहाँ के बिल क्लिंटन ने भी चादर चढ़वाई, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले साल महबूब इलाही के मदार पे चादर चढ़ाई। अब थोड़ा जोर से आवाज नहीं आई। कहाँ के फ्रांस के? एक किक मारेंगे ना वहां जाकर गिरोगे। ये शान है फ्रांस की। मगर ये चादर क्यों चढ़वाए? ये बिल क्लिंटन ने चादर क्यों भिजवाई? जब पूछा गया आपको क्या मजबूरी आई, सारी क्या करा वो चोले हैं उसके बिल क्लिंटन के दुनिया वालों, हमने चादर इंडिया के चक्कर में नहीं चढ़वाई। इंडिया से हमें डर नहीं लगता। चादर इसलिए चढ़वाई है कि अजमेर के ख्वाजा से डर लगता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। किससे डर लगता है? जोर से। किससे डर लगता है? हमारे कल्बी ख्वाजा राजा थे। अगर नहीं बोलोगे तो मैं फिर बोलूंगा जिन्नात को। जोर से बोलो, कल्बी राजा थे, कल्बी ख्वाजा थे, और इंशाअल्लाह राजा रहेंगे। मौलाना जाहिर ने कहा था ये शेर जरूर पढ़ देना, मगर शेर भी वो है जो मैंने नबी के रोजे पे मदीने में पढ़ा। मगर ऐसे सुनोगे तो मेरा हक मार लिया। नबी का रोजा देखा और अपनी माँ के साथ मैंने शेर पढ़ा। माँ मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने वक्त चूंकि रात के 1 बजे का था, रोजा खाली था, और दिल मेरा कैसा होगा मैं चीर कर नहीं दिखा सकता। मैंने नबी का रोजा देख कर कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। जुबान पे आपके खुद आ गया दाता। जब पहले थोड़ा संभालना बोलोगे तब आगे बढ़ता हूँ। मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता। वो क्या तजरबा है मेरा, नहीं फैदी का भी होगा। हो नहीं सकता कि कोई खाली वहां से आए, ऐसा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। थोड़ा बढ़ा के पढ़ोगे तब बढ़ूंगा।
कोई खाली वहां से आए ऐसा। शायद सारा बलरामपुर कुर्बान हो जाए मेरे शेर पे। मोहम्मद मुस्तफा को हमने रब का नूर माना है। इसका मतलब हमारी कब्र में हरगिज़। आपकी ज़बान खुद बोल गई अंधेरा। कि ज़मीने हिंद पर ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। अबे सुन ले, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह माशाअल्लाह। इधर से गुजारा देख लो। जवाब दो इधर से। मैं बोलूं जोर से बोलो। ख्वाजा का दामन, आहिस्ता बोलो। ख्वाजा का दामन, अपने आका का दामन, नमाज पढ़ना, झूठ बोलना, इस पे भी जवाब है। माशाअल्लाह, यही झटका तो मैंने लगवाना चाहता था। शर्म करो, हया करो। अब नारा दोबारा बोला करो। झूठ बोलना, बोलो, झूठ बोलना, किसी का हक मारना, बोलो, भाई को सताना, और जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन ख्वाजा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बदमाशी मत किया करो और मौलवियों को उल्लू मत बनाया करो कि मौलाना ऐसा पाउडर दे दो कि एकदम जन्नत में चले जाए। बेटे, अगर जन्नत में पहले जाना तो मस्जिद में भी पहले जाना पड़ेगा। ये जुगाड़ नहीं चलेगा। ये इनकी वजह से 10 मिनट बढ़ाए, इस पर पूरा करता हूँ। आओ दरबार में चले जाएं। लोग कहते हैं वली क्या करके दिखाएं। बेटे, जवाब सुनते जाएं। जब लोग कहते हैं मौलाना ख्वाजा कर क्यों नहीं पाए, फलस्तीनियों को गौसे आज़म बचा क्यों नहीं पाए, सखावत से जवाब सुन के जाएं। इंशाअल्लाह नारा उलमा लगाएं। मैंने कहा बेटे, इसलिए ख्वाजा मदद नहीं करेंगे कि अल्लाह ने हमारी पिटाई का फैसला कर लिया। अल्लाह ने तो अब अल्लाह गरीब नवाज को रोकेगा। अरे बोलो ना, अल्लाह गरीब नवाज को जिस दिन इजाजत दे देगा तो फलस्तीनियों को हथियार नहीं उठाना पड़ेंगे। बगदाद के गौसे आदम ही फलस्तीन आजाद करवा देंगे। मगर जिस दिन इजाजत मिलेगी तब मैंने सारे पॉइंट कह दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े खड़े मुझे दुख नहीं होता। आपको मेहमान को सुनना है, इसलिए मैंने सारी बातें अर्ज कर दी, फरमाइशें भी पूरी कर दी। बस 1 मिनट मुझसे नजर जमा लीजिए। लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, और जब गाड़ी अटक जाती है तो वहां भी टाटा सुमो करके अजमेर पहुंच जाते हैं। और वैसे कहते हैं वलियों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आओ मैं दिखा के खत्म करता हूँ। बगदाद के शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे पाक सरकार, वलियों के ताजदार, मेरे आका, अबे जिनके नायब है मलंग शाह, उनके उर्स में बैठे हो। मैं तो सोच रहा था कुर्सी खाली हो जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरम रखा नबी के नाम का। अब तक बैठे हो तो खुदा की कसम मैं भी रास्ते में दुआएं देता हुआ ही। और गाजी सरकार के मदार पे भी आज दुआ करिए। रहील साहब 5 मिनट और मेरी तरफ नजर गौर, थोड़ा मेरी तरफ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना सेट कर दिया है। इंशाल्लाह और तकरीबन कुछ होनी है। पहले फैदी साहब होंगे, उसके बाद में प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह आगे। मगर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। इधर जवान बच्चा जैसे जवान माशाल्लाह यहाँ उर्स करा रहे हैं। ये मौलाना रहील साहब, ये सब उलमा, एक जवान गौसे पाक की खिदमत में आके बोला, मेरी बीवी पे 10 साल से मिर्गी का मरज है।
कितने साल से? और मरज कौन सा? मिर्गी का। बगदाद के शहंशाह ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके फट से बोले, तेरी बीवी पे मिर्गी का मरज है ही नहीं। ना कोई चेकअप, ना कोई आला और ना कोई एक्सरा। और गौसे आजम ने क्या बताया? तेरी बीवी पे जिन है, जिन। अगर डरो नहीं तो उसका नाम बताऊं, खानिस। बच्चा घबरा के बोला, हजरत कहाँ से आया है खबीस मेरी बीवी पे? 10 साल से सवार है। फरमाया श्रीलंका से आया, सरादीप जंगल है श्रीलंका में। बच्चा धाड़े मार कर रोया, बगदादी दूल्हा जिन उतरवाऊं अब किससे, मगर अब मैं बुलवाऊं किससे? क्या पावर खुदा ने दी गौसे आदम को। जवान से बोले, घबराता क्यों है? अब्दुल कादिर मरज बताना ही नहीं जानता, इलाज करना भी जानता है। बोले हुजूर आप उतार देंगे? फरमाया ऐसा उतारूंगा जो कोई नहीं उतार सकता। बोले 10 साल का है हजरत। फरमाया सुन लिया ना? कहने लगे कितने साल में उतारेंगे? मगर आप नहीं बोलेंगे तो मेरा जुल्म किया मुझ पे। गौसे आजम बोले मुझे उतारने में साल लगता ही नहीं। बच्चा खुश होके बोला क्या महीने में उतार देंगे? आवाज डबल बढ़ाओ, मौलाना जाहिर कहलवाओ। गौसे आजम बोले महीना लगता ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो कितने साल के जिन में? बोले हजरत कितने हफ्ते लगेंगे? जोर से आवाज बढ़ाओ। फरमाया हफ्ता लगता ही नहीं। हाय हाय वाह वाह। क्या दिन में उतार देंगे सरकार? फरमाया दिन लगता ही नहीं। तो हजरत 1 घंटे में उतार देंगे? फरमाया उतारना दूर की बात, घंटा लगता ही। क्या मिनट में उतारेंगे? फरमाया मिनट लगता ही नहीं। तो हजरत कोई पानी पढ़ के देंगे? वो भी नहीं। नक्शा बना के गले में डालेंगे? वो भी नहीं। डंडा बना के डालेंगे? कब? वो भी नहीं। शायद जिन्नात में नारा लगाएंगे सुन के, कब फिर उतरेगा कैसे? वाह वाह वाह। साल के उतरेगा कैसे? गौसे आदम बोले अरे जाओ, अरे जाओ अपनी बीवी के कान में मेरा नाम ले देना। 10 साल का जिन उतर कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। बीवी के कान में मेरा, थोड़ा जोर से बोलो, जोर से, और आगे सुनो तो मजा आएगा। हजरत जितना ही बोलूं उतर जा ना। उससे कह देना कमीने से अब्दुल कादिर का ऑर्डर है कि आज के बाद बगदाद में कदम मत रख देना। वो तो बीवी से उतरवाने आया था और गौसे आजम ने पूरे बगदाद से उतार दिया। ऐसा पीर मिलेगा बेटे के? चिराग लेके ढूंढोगे तो अब्दुल कादिर जैसा नहीं मिलेगा। और थोड़ी आवाज डबल बढ़ेगी, खुदा की कसम ढूंढने निकलोगे तो गाजी जैसा शहीद नहीं मिलेगा, और ढूंढने निकलोगे तो आला हजरत जैसा इमाम नहीं मिलेगा, मुफ्ती आजम जैसा पीर नहीं मिलेगा। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। उर्स करते हो तो उर्स के साथ साथ अमल भी करो। और इंशाअल्लाह जैसे आज का ये जलसा जमा कम देखने को मिला, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म की बारगाह में एक ऐसा बंदा भी पहुंचा जिसका बच्चा पैरों से बेकार, हाथों से बेकार, और आके बोला मेरे घर की दावत कबूल कर लो सरकार। गौसे आज़म बोले ठहरो, ठहर के फरमाया जाओ मंजूर है। गालिब बोला इतनी देर क्यों लगाई मंजूर में? फरमाया तेरे बच्चे का इलाज सख्त था, मैं तेरे बच्चे की फाइल नबी के मदार पे लगाई। मतलब का तेरा बच्चे का इलाज कोई कर नहीं सकता था। नाना से आवाज आई जा अब्दुल कादिर बच्चा सही हो जाएगा। गौसे आज़म आए, एक कमरा खुलवाया, उसके अंदर खुलवाया, उसके अंदर खुलवाया, 3 कमरे खुलवा के, और बच्चे के सर के बाल पकड़ के उठाया। पैर बेकार थे, हाथ बेकार थे, आंखों में गड्ढा था, आंखें थी ही नहीं। खुदा की कसम उस हाथ में कैसा असर होगा जब हाथ बाल कर उठाया। गौसे आज़म ने दम फरमाया तो बगदाद का बयाने वालों का, अहले बगदाद का वही बच्चा जो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, वही बच्चा उनके दस्तरखान पर रोटी लाता ले जाता नजर आया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रंगारंग तकरीर में मेरी कोई तासीर नहीं थी,
ये उल्मा की तदबीर थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके बैठने की तासीर थी कि मुझे इतना खड़े खड़े बोलने पे मजबूर किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, इन बुजुर्गों के सदक़े में मुझे भी खुशखबरी सुनाए, आपको भी खुशखबरी सुनाए और इस पीरपुर को अल्लाह जन्नत निशान बनाए। आमीन बोला जाए। उल्मा को अल्लाह आपस में एक रखे, नेक रखे, मसल के आला हजरत की हिफाजत की अल्लाह तौफीक अता। जैसी बहारें आज इनके हजरात की तरफ से निकली आई, वाकई हम देखना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मंजर नजर आए कि हर जलसे को अपना समझा जाए। वही बहार इसलिए जम के तकरीर हो पाई, मैंने लिहाज रखा इंशाअल्लाह बाकी तकरीर कल बाद फरमाइश के बावजूद भी मैं छोड़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आऊँगा और फिर इंशाअल्लाह इसी बहार को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी इस्तिग़फ़ार कर लें, खताएं हो जाती हैं, हो भी सकती हैं। जरा मिल के पढ़िएगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व जरा एक मरतबा कलमा शरीफ जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैंने तकरीर ख़त्म कर दी। एक आपसे अपील, क्या इतनी मसलक की मजबूती के बावजूद भी बल्लामपुर